अष्टावक्र गीता में एक ओर बैठे हैं अष्टावक्र मुनि, दूसरी ओर बैठे हैं राजा जनक। और मजा देखिए, दोनों ओर एक हो गए। अब पहले शिष्य बन के आए जनक, प्रश्न पूछा, उत्तर आया, जनक भी वही सत्य हो गए। अर्थात सत्य को मिलने में एक भी क्षण का विलंब नहीं हुआ। इधर बोला गया, उधर उतर आया। कारण क्या था? देखिए भाई, इसी को कहते हैं सुनना। सुनने का मतलब ये नहीं जो आप साधारण तौर पर समझते हैं, जैसे ध्यान का मतलब वो नहीं जो आप साधारण तौर पर समझते हैं। आंखें बंद करो, अंदर जाओ, देखो, ये ध्यान है ही नहीं। बचपन से सबको बताया जाता है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो, ध्यान से सुनो, है ना? जब ये बात होती है ध्यान से सुनो, क्या होता है? जब कहते हैं ध्यान से पढ़ो, क्या होता है? जब कहते हैं ध्यान से देखो, क्या होता है? आपकी सारी ऊर्जा एकदम एकत्रित हो जाती है अपने आप। और जिस विषय पे ध्यान केंद्रित होता है वो विषय प्रकाशित हो जाता है। ध्यान में जो पढ़ते हैं पूरा उतर आता है, जो देखते हैं पूरा स्पष्ट हो जाता है। लेकिन कभी ये समझ नहीं आती कि यही ध्यान मैं हूं। देखिए कितना सूक्ष्म है। यही ध्यान करना है, इसी ध्यान को करने में आरोपित कर लिया जाता है। इसको कोई कृत्य बना लिया जाता है और कृत्य बनते ही ये नष्ट हो जाता है। ये अपने आप में है। जब भी विपदा आती है, ऐसी कोई मुसीबत आती है भयंकर, ये जाग जाता है। जब आनंद होता है ये जाग जाता है। जब सुषुप्ति होती है ये अपने आप आ जाता है। ये ध्यान है। और इसी ध्यान की एकता में जो श्रवण राजा जनक ने किया, अब वो और अष्टावक्र अभेद हो गए। जनक, अब आप देखिए, इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। जनक अपने आप को नमस्कार करते हैं, अपने को ही कहते हैं, वाह अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्त नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशे तिष्ठितः। मैं धन्य हूं, मैं आश्चर्य रूप हूं, मुझे नमस्कार है। ये किसे नमस्कार है? शरीर को, मन को, बुद्धि को? नहीं। ये क्यों मुझे नमस्कार है? अरे मैं तो सृष्टि के पहले से और सृष्टि के समाप्त हो जाने के बाद भी वैसे का वैसा ही रहता हूं। फिर अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्सम असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। ये ध्यान है। हाँ, ये ध्यान है। मेरे जैसा कोई नहीं है। यहां शरीर से शरीर की तुलना नहीं है। अगर शरीर से शरीर की तुलना है तो दो की बात होगी। यहां ध्यान की बात है। मेरे जैसा कोई नहीं है, नमस्कार है मुझको। मैं चिरकाल से हूं और देह को छूता तक नहीं हूं, शरीर का स्पर्श तक नहीं करता हूं और पूरे विश्व को धारण किए हुए हूं। ये क्या है? ये वही ध्यान है।